हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे 5.A का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा श्रेणी में है, एपी में है, और उसके बाद इसमें इसका डी निकालना है और आगे के 3 पद और लिखने हैं इसमें हमको। तो हम लोग जो पहला सवाल है अपना यहाँ से करेंगे। पहला वाला सवाल यहाँ पर लिखा है 2, 4, 8, 16, यहाँ इस तरह से हमको इसमें निकालना। अब यहाँ ध्यान रखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और आपका ये फोर्थ टर्म है। तो क्या काम करेंगे जो है हम लोग, यदि मुझे डी निकालना है तो A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। A2 कितना है 4, A1 कितना है 2, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 2। इसी तरह से हम दूसरे वाले में भी निकालेंगे। A3 में से A2 यहाँ पे जो है सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो A3 कितना हो गया 8, A2 कितना हो गया हमारा 4। अब यहाँ से कितना आ गया 4। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो D आया है और ये जो D आया, चाहे तो अब इसको D1 D2 ऐसे मान लीजिए, तो कि दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ कह सकते कि ये AP में नहीं है। अब इसी तरह से जो दूसरा सवाल है उसको लगाएंगे। दूसरे सवाल में क्या लिखा है -10, -6, -2, आगे के 3 टर्म और भी हमको निकालने हैं। तो इसमें ध्यान रखना है, हमारा जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे A1, A2, A3, A4। तो क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ से D निकालेंगे। A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। A2 कितना है -6 माइनस A1 कितना है माइनस में 10, तो यहाँ -6 हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4। इसी तरह से हम लोग जो ये पहला D1 दूसरा D2 चाहे निकालेंगे। A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। A3 की वैल्यू कितनी है -2 माइनस A1 की वैल्यू है -6, तो यहाँ से -2 माइनस माइनस यहाँ से हो गया +6। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से तो हो जाएगा हमारा 4। तो ये दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये AP में है। तो आगे के जो टर्म निकालना कैसे निकालेंगे, एक तरीका इसमें है कि जो आया है उसमें D क्या करिए ऐड करते चलिए। तो इसमें जो 2 लिखा है 2 में हम लोग यदि D ऐड कर देंगे तो अगला टर्म आ जाएगा जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये 5th टर्म है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा इसमें A5। फिर A5 में हम लोग क्या करेंगे जो है A6 निकालने के लिए A5 में फिर D ऐड कर देंगे। तो 6 में फिर D ऐड कर दिए 4, कितना आ जाएगा हमारा 10। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 6, यहाँ से आ गया हमारा 10। इसी तरह से A7 निकालना है तो A6 में हमको फिर हमारा 4 या D ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे A6 कितना है 10 और ये 4 कितना हो गया 14। इस तरह से हमको इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देख। इसी तरह से हमें तीसरा सवाल देखना है जो कि हमारा यहाँ पर है। इसको हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं तीसरा सवाल। ठीक है, अब यहाँ पे पहला टर्म में 3 है, दूसरा 3 प्लस रूट में 2 है, तीसरा जो है 3 प्लस 2 रूट में 2 है, और चौथा जो हमारा 3 प्लस 3 रूट में 2 है। आगे के 3 टर्म और हमको निकालने हैं इस तरह से। तो यहाँ ध्यान रखना, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ। हमको A5, A6 और A7 निकालना है। तो पहले चेक करते हैं कि हमारा जो है AP में है कि नहीं। तो A2 में से A1 का सब्ट्रैक्ट करिए। A2 लिखा है 3 प्लस रूट 2, A1 लिखा है 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, रूट 2 आ गया। इसी तरह से दूसरा D निकालेंगे तो A3 में से A2 निकाल लेंगे, यहाँ पे घटा देंगे। A3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2, A2 कितना है 3 प्लस रूट में 2, तो यहाँ से लिखेंगे 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट में 2, ब्रैकेट तोड़ेंगे दोनों जगह माइनस आ जाएगा। ये यहाँ से कट जाएगा, 2 रूट 2 में से यहाँ 1 होता है, लिखा नहीं जाता। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे तो रूट 2 आएगा। तो दोनों में D क्या है सेम है। अब मुझे आगे के टर्म निकालना है A5। तो A5 निकालने के लिए मुझे A4 में हमें D जोड़ देना है। तो A4 कितना है हमारा 3 प्लस 3 रूट 2, और हमारा जो D है रूट 2 है, तो आ जाएगा 3 प्लस 3 रूट में यहाँ 4 रूट में 2। इस तरह से A6 निकालना रहेगा तो A5 प्लस D। A5 कितना है 3 प्लस 4 रूट 2, फिर रूट 2 ऐड कर दीजिए, तो 3 प्लस 5 रूट 2। अगला जो निकालना रहेगा यहाँ पे जो A7 है तो उसी में क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। हमारा जो चौथा सवाल है A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4, तो हम इसके चेक कर लेंगे। A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4 ये AP में है कि नहीं। तो ये हमारा यहाँ से हो जाएगा
फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब क्या काम करेंगे हम लोग जो है डी निकालने के लिए A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। A2 क्या है हमारा A², A1 क्या है हमारा A। अब यहाँ से देखा जाए तो A यहाँ से कॉमन हो जाएगा A-1। इसी तरह से जो हमारा दूसरा निकालेंगे, दूसरा टर्म निकालेंगे हमारा यहाँ पे D जो है, तो A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। A3 कितना हमारा A3, A2 कितना है A²। यदि हम यहाँ पे कॉमन लेने की बात करें तो A² कॉमन है A-1, दोनों T यहाँ पे सेम नहीं आ रहा, इसलिए मतलब ये AP में नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना।